बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बच्चों आज आपके लिए नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। तो प्यारे बच्चों, दहाड़ कई प्रकार की दहाड़ें होती हैं। एक तो डराने वाली दहाड़ और सेकेंडरी होती है समाज सुधार की दहाड़। तो आपने देखा होगा कि काफी लोग जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं या जिनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, अगर वो दहाड़ते हैं तो उससे समाज को नुकसान होता है, गरीब तबके को नुकसान होता है। और वो जो समाज सुधारक होते हैं, अगर वो शिक्षा पाकर के दहाड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान को रचा और एक नीचे के वर्ग के लोगों को अपनी धाड़ से और के द्वारा सोई हुई जनता को जगाया। एक ऐसे हमारे भारत में और भी गांधी जी की भी दहाड़ है, जो कि सारी जनता को, ठीक है, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और एक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन पैदा किया। आप भगत सिंह लें या सुभाष चंद्र बोस लें, जिन्होंने शिक्षा पाकर के, और लेकिन भगत सिंह उतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना कि, ठीक है, लेकिन वो समाजवादी प्रवृत्ति के थे। लेकिन उनमें एक देशभक्ति की, एक जोश की भावना थी। और उस जोश ने, तो जोश का भी होना बहुत जरूरी है, जुनून का भी होना जरूरी है। अगर आप कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो पहले आप अपना टारगेट को पसंद करें और उस टारगेट को इस तरह से चुनें जिससे कि समाज का भी भला हो सके। आजकल क्या है कि पढ़ लिख करके भी लोग, जिस तरह से आप समाज में देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वो अपने फायदे या बेनिफिट के लिए ही, ठीक है, एक पढ़ लिख करके उनको ज्ञान तो यानी कि प्राप्त हो जाता है, लेकिन असली ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यानी कि उन्होंने रेक्टिफिकेशन के द्वारा कोई परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं पैदा है। तो वो भारतीयों को संस्कार की बहुत जरूरत है, और जिससे कि वो समाज में भी जागृति ला सकें। शिक्षा वह कार्य करती है जो कि जिसको हम ना खरीद सकते, ना बेच सकते, और ना ही इसका, ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं, ट्रेड नहीं है। तो लेकिन अगर हम इसको किसी को देते हैं तो ये हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। और शिक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति कोई बांट नहीं सकता, अपना धन है, अपने पास रहता है। आप जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या, ठीक है, तो आजकल उसी की बेरोजगार आदमी अगर जमीन पर भी चलता है तो जमीन भी उसका साथ नहीं देती है। इसलिए हमें रोजगार बनना चाहिए, चाहे आप किसी भी दिशा में रोजगार प्राप्त करें। मेरा मानना यही नहीं है कि आप जॉब, जो आप प्रतिभाशाली हैं, सिर्फ वही जॉब के लिए तैयारी करें, जुड़ें, और जिनमें साहस और हिम्मत है और जो लगन के साथ कर सकते हैं, आप वही शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में जाएं। बाकी जो शिक्षा को प्राप्त करके तो वो बेटर काम और भी दिशाओं में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यही है, और नीचे के वर्ग के लोगों को विशेष करके, और वो शिक्षा की प्राप्ति या नौकरी की प्राप्ति के जरिए ही उन्होंने
अपने घर परिवार को संभाला है, अपनी स्थिति को संभाला है एक जॉब के द्वारा। तो नीचे के वर्ग को जॉब बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो आपको नंबर की संख्या बताना है। और यहाँ पर जो दिया है 1 2 3 4 और ये 100 तक की, यानी कि मल्टीपल है। और इसके अंत में कितनी शून्य आएंगी, या हम किसी संख्या का फैक्टोरियल करते हैं तो ये बताना कि इसके फैक्टोरियल के अंत में कितनी शून्य आएंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फैक्टोरियल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका, तो इससे एक कम कर करके क्या कर देते हैं, जैसे 100 दिया है तो 100 से स्टार्ट करते हैं और एक एक कम करके कहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक 98। इस फैक्टोरियल का मतलब कहाँ तक है, यानी कि 2 और 1, इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई है, या हम 1 से सीधा ले जाए। और अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 संख्याओं से बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आपको पेयर मालूम होना चाहिए, 2 का और 5 का पेयर। ये जितने पेयर ये बनेंगे 2 और 5 के, उतने ही लास्ट में 0 आएंगे। तो यहां पर आप देखिए, समझा देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई संख्या ली, जैसे कि मैंने लिया, मान लिया 4 लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, इंटू और यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे मैंने 9 ले लिया और मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि 2 काफी आएंगे और 5 केवल कितने बार आएगा, एक ही आएगा। और यानी कि 5 एक यहां से निकलेगा और कहीं 5 नहीं आएगा। तो इसके मतलब ये है, या तो 2 की पावर या 5 की पावर, जिसकी पावर कम होगी तो उतने ही पेयर बनेंगे। इसका मतलब है इसमें 2 पेयर अगर हम बनाएंगे तो 2 तो काफी है, तो 2 की पावर को आप छोड़िए, जिसकी मिनिमम पावर आए। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 और 5 है। ठीक है, इसका जो पेयर बनेंगे कितने बनेंगे, 2, यानी कि इस तरह से बनेंगे, यानी कि 5 और 5 यानी एक एक पावर 2 हो जाएगी। अब 2 पेयर बनेंगे तो यहाँ पे कितनी आएंगी, इसकी 2 शून्य आएंगी। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपने ये चीज थोड़ी सी समझ ली तो फिर आसानी से इसको हम सेकंडों में बना देंगे। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं और आपको एक कुछ सेकंडों में चंद उसमें इनको सबको निपटा देंगे। अब देखते रहिए। अब इसमें स्टार्टिंग कर दे रहे हैं पहले से। अब बच्चों, ये जो हमने थोड़ा सा ये बेसिक बताया इसलिए जिससे कि आप समझ सकें, और 2 और 5 संख्या को देखना है बस, और बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, ये 100 है तो हमें पता है कि इसके हम फैक्टर करेंगे तो 5 मिनिमम आएगा। तो इस 100 को कितने से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, हम 100 को कितने से, 5 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे 100 दिया है, 100 के अलावा कोई भी संख्या आती है x y z, तो हम सिर्फ उसका भागफल देखेंगे कि उसका भागफल कितना आया, यानी कि क्वोशिएंट कितना आया। ठीक है, कोई भी हो, चाहे ये पूर्णता कट रही हो या ना कट रही हो या एनीथिंग कोई भी हो, तो आपको क्या देखना है, बस ये देखना है ये पूर्णता कितने टाइम ये डिविजिबल हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं देखना। अब हमने देखा इसको काटेंगे तो कितने बार डिविजिबल हो जाएगी, ये 20 बार डिविजिबल हो जाएगी। जब ये 20 बार डिवाइसिबल हो जाए तो इसको फिर 5 से ही डिवाइड करते रहेंगे। तो इसको 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा। अब ये 4 के बाद अब ये 5, ठीक है, 4 आ गया तो 4 छोटा 5 से, तो अब ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। तो इसमें कितनी लास्ट में शून्य आएंगी, तो इट मीन्स बच्चों 24 आएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो डी है ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या ये 2 के टेबल में जा रही है तो आपको क्या देखेंगे, आप देखिए कि यह पहला नंबर और यहाँ पर लास्ट नंबर देखिए और इसकी टेबल देखिए और इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं
तो ये कितने टाइम कर जाएगा, यहाँ पर 50 टाइम कर जाएगा। जब ये 50 टाइम कर जाएगा तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना भागफल, ठीक है, आएगा, यानी कितना क्वोशिएंट आएगा भागफल, तो सीधे कितने बार जाएगा, तो ये 10 बार गया, और फिर इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, 12 शून्य आएंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। अब जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है ये 3 के टेबल में है, तो यहाँ पर 3 के टेबल में अगर कोई भी संख्या आती है तो यहाँ पर सीधा पहला नंबर देखिए और यहाँ पर लास्ट का नंबर देखिए। अगर हम 3 को इससे डिवाइड कर दें तो कितने बार, 60 बार ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 चीज। अब जो ये 60 आएगा तो हमें पता है कि इसमें 5 कम आएगा और कौन से 2 ज्यादा आएगा, तो हम कम संख्या को लेके चलते हैं, यानी कि 5 से डिवाइड, तो ये कितने बार कट जाएगा, ठीक है, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, फिर इसको डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो इसमें कितनी शून्य आ जाएंगी, 14 शून्य आ जाएंगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 14 आंसर आ जाएगा। अब आगे लेते हैं इस तरह का आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। अब इसको देखिए और इसको लास्ट को देखिए, सीधा इसको आप सीधा डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब जो जितने बार ये कट जाए तो यहाँ पर आप कितने से, 5 से हमेशा डिविजिबल करेंगे। कहाँ नहीं करना वो भी आपको समझाएंगे। अब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 5 चौक 20, फिर करेंगे तो यहाँ से 5 से फिर इसको डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ तक जब तक डिवाइड हो सके जब तक करते रहेंगे, जब डिवाइड ना हो तभी आप रोक देंगे। तो यहाँ पर 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 28 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा देंगे फटाफट फटाफट। अब जैसे यह 5 के टेबल में है तो सीधा ये लास्ट संख्या को देख लीजिए। अगर ये 5, इसको सीधे भी आप अपने मन में भी याद कर सकते हैं, कितने बार जाएगी, ये 50 बार कटेगी, कितने बार, 50 बार कट जाएगी। इस चीज में आप ध्यान रखेंगे, जब कोई संख्या 5 के टेबल में दे रखी हो तो इसमें 2 कम आएगा, यानी कि 2 कम आएगी संख्या, तो यानी कि 2 से डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ पे जो कम आएगी तो यहाँ 5 ज्यादा बनेंगे, इसमें 2 कम आएंगे, तो यहाँ पे जो 50 को कितने से डिविजिबल करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और ये कितने बार कट जाएगा, यानी कि 25 बार कट जाएगा। फिर ये 25 को फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर 12 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने, 6 बार आ जाएगा। फिर 6 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने, 3, और फिर इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो कितने बार जाएगा, 1 टाइम। यानी सिर्फ भागफल देखेंगे, रिमाइंडर को आपको कुछ नहीं देना। अब आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया हमारा 35, और 35 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 35 और 12 तो क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है, 25, यहाँ पे तो ये हो गया 25 और 12, 5, यहाँ पे 5 चौक 20, हाँ 4 बार जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ये जो दिया है तो यहाँ पर 5 25 होता तो आपका ये आएगा, ठीक है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 250, अगर 250 होगा, दोनों पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर लास्ट में 250 होता तो हमारा आंसर ये आएगा, कितना आएगा, फिर 47 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 25 ये हो गया 10 और 35 और 12 47 हो गया, ठीक है। अब हम इसको निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था, तो यहाँ के कितने बार जाएगा, यहाँ पर ये 40, ठीक है, 5 चौक 20, 40 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसको क्या, 40 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार जाएगा, कि 20 बार जाएगा। 20 का फिर 2 से डिवाइड करो 10 बार, 10 को फिर 2 से डिवाइड करो 5, 5 को फिर 2 से डिवाइड करो तो, ठीक है, 5 2 दूनी 4 आ जाएगा।
फिर इसको करेंगे एक बार आ जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 30, 5 35, 35 और 3 कितना आ जाएगा 38, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 38। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा 38, ठीक है 38 यानी 38 आंसर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जब कोई संख्या 5 के टेबल में आए तो हमेशा उसको भाग दे के देख लीजिए, ठीक है कितने बार जाएगा फर्स्ट और लास्ट को, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 कम आएंगे इसकी मल्टीपल में, वो ही देखें। अगला जो यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 है और यहाँ पे कितना है आपका 240, तो 6 चौक 40, ठीक है 6 चौक 24 हो गया, तो यहाँ पे 40 आ गया। जब ये 40 भागफल आ गया, क्वोशिएंट आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे 40 को सीधा डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 5 कम बनेंगे 2 ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है 5 अट्ठे 40, तो यहाँ 8 बार कट जाएगा। कितने बार ये 8 बार, 8 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आए, इससे आपको क्या है कि पढ़ते पढ़ते ही आप सारी चीज को समझ लेंगे। इसको डिवाइड कर दो तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ कितना आ गया मेरा 40 आ गया। 40 को कितने से 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कितने 5 अट्ठे 40, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9 आंसर, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 9, यानी कि सेम आंसर। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर ये 10 के टेबल में यहाँ पर दिया गया तो आपको यहाँ पर ये पहली संख्या देखिए, तो यहाँ पे 10 का टेबल है उसकी मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ से इसको कितने बार जाएगा कि 100 बार जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। जब यहाँ पर 10 के टेबल में हो तो 100 को तो आप सीधा सीधा यहाँ पर रख लेंगे। अब जब 100 को यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 100 तो ये ही आ जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 100 तो ये आए। अब ये जो 100 आ जाएगा इसको हम 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कि कितने बार जाएगा 5 दूनी 10 और 20 बार गया। फिर इसको डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, फिर जब तक कितना यानी 5 चौक 20। अब ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से, तो इन सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा 124। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों कहां पर गलती हो रही है भाई, ऑप्शनल गलत पड़ गया क्या, 124 आना चाहिए इसका, यहाँ पर ऑप्शनल में गलती हो रही है कहीं, ठीक है। तो इसका कितना आएगा एक, यानी कि देख हैं इसका आंसर 100। अगला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 का 1000 तक कर रहे हैं तो 124 है, हाँ तो क्या ऑप्शनल गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या ऑप्शनल गलत है ये समझिए। इसका आंसर सीधा देखिए, ऑप्शनल तो बहुत बन जाएंगे, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे ये दिया है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने से, यहाँ पर ये आपका 100 के टेबल में दिया है, तो 100 के टेबल में आप इससे इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ पर 2 शून्य हट जाएंगे। जब ये 2 शून्य आ जाएंगे हट जाएंगे तो कितना हमारा 100 हो जाएगा। जब ये हमारा 100 हो जाएगा और यहाँ पर कितनी है 100 है, तो यहाँ पर 100 तो गे ही बन जाएंगे और 100 गे, ठीक है 100 गे बनेंगे। यहाँ पर 100 के टेबल में जाएंगे तो 100 तो यही बन जाएंगे, और 100 का मतलब ये जब यहाँ इनको करेंगे 100 यानी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू यानी कि 100 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर 100 आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, फिर जो ये 100 है, जो वो 100 है, फिर इसको डिवाइड कर दो कितने से 5 से। इसको हम कितने से 5 से डिवाइड करते चले जाएं तो ये कितने बार 20 बार जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 5 चौक 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर 200 हो जाएगा और 200 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने शायद ऑप्शनल डाला ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 224 आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, ठीक है, इसी टाइप में। अब जैसे ये 1000 का दिया है, अब इसको आप निकालेंगे तो इसमें पहला देखिए 1000 का टेबल है, तो टेबल आपको देखना है और इसको यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ से ये 2 शून्य कर जाएंगे। इसका मतलब है कि कितने बार जाएगा, 1 0 0, यानी कि 3 यहाँ पे ये शून्य आएंगे। जब यहाँ पे आप देखेंगे 3 शून्य आएंगे, यहाँ पर 2 2 2 4, यहाँ पे आप कर रहे हैं तो 3 यानी कि 100 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी शून्य आएंगी, 3 शून्य यहाँ पर आ जाती हैं। आ गए, इसको देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 बार यहाँ पर 100 और 1000, यानी कि 2 4 5, यहाँ पर देख लेते हैं तो 3 शून्य आ जाएंगे। जब बच्चों यहाँ पर आपकी, हाँ, तो यहाँ पर 1 0 और कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, क्योंकि 2 कटी है 3, यहाँ 100 आ जाएगा। जब यहाँ पे 100, जब ये आ जाएगा 100, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 है, 3 जीरो, तो इनको मिलाएंगे तो कि 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 3 गुना 100 कर लेंगे, 3 गुना 100, और फिर क्या करेंगे इसको। अब ये जो 100 है, इसका मतलब ये जो 100 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 300 ये 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 324। तो यहाँ पे ऑप्शनल में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 324 आएगा, ऑप्शनल में एक और डाल लो, 324। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 324। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट में, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको बताना है कि अंत में कितनी शून्य आएंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के पहले सीधे निकाल लेते हैं 180 तक का, ठीक है, कितनी शून्य आएंगे। तो आपको क्या करना है, या लास्ट में इसको 5 से हमें डिवाइड करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है तो 1 से निकाल लीजिए, और यहाँ पे कितने बार जाएगा, 5 या 15 जाएगा, ठीक है, 5 या 15, और यहाँ पर बच कितना जाएगा, ठीक है, 5 या 15, 3 और 0 बचेगा, और 5 छंग 30, जब ये 36 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करना है, तो ठीक है, 5 7 बार जाएगा, फिर इसको डिवाइड करना है तो कि 1 बार जाएगा, 5 एकन 5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, 5 या 15, 15 3 बचेगा, 5 छंग 30, यहाँ पे सही है, 7 यहाँ पे, 5 7 35, 7 बार गया। रिमाइंडर को नहीं देखना, सिर्फ भागफल को देखना है। 5 से यह कितने बार, 1 बार जाएगा सिर्फ, ठीक है, 5 से 1, तो 7 और 1 8, 8 36 कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो जाएगा, कितना, ठीक है, 36 और 8 44, यहाँ पर 44 आ जाएगा। जब यहाँ पर 44 आ जाएगा तो अब अगला नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपको निकालना है कि इतने से इतने तक, तो हमने पूरा निकाल लिया। अब यहाँ से 1 से लेकर के 50 तक का और निकाल लीजिए, 1 से लेकर 50 तक, तो 50 तक हम निकालेंगे तो इसको सीधा हम 5 से डिविजिबल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 या 15, 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 5 छंग 30 आ जाएगा, ठीक है, 5 छंग 30। अब इसको करेंगे तो 5 एकन 1 आ गया। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 और 1 37 आ जाएगा। अब 37 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, 3 और 4 7 आंसर आना चाहिए, कितना है, 7, यानी कि कहीं गलती तो नहीं है भाई, ठीक है, 5 7 35 सही है। 5 एकन 5, 1 बार ही जाएगा, और यहाँ पर 5 तिया 5 या 15, ठीक है, और 5 छंग 30 और 1 यानी 36 और 1 37, 37 और 3 और 4 7 आना चाहिए, और 7 तो ऑप्शनल में भी नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं यहाँ ऑप्शनल गलत लिख गया बच्चों यहाँ पे। हाँ, तो इसको एक बात ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप ऐसा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने आपको पिछली उसमें समझा रहा था, अगर
क्योंकि जब कोई संख्या 5 के टेबल में हो, किसके में, 5 के मल्टीपल में हो, तो उसको हमेशा कितने से डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको 5 से जैसे डिवाइड किया तो कि हमारा 36 आ गया। जब ये 36 आ जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर के, अब जो 36 है इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से, 2 से। ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिए, ऐसा कभी मत करना। इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि जिससे इस तरह की आप मिस्टेक ना कर सकें, तो आपको करना क्या है कि 36 और 30 को सीधा कितने से डिवाइड करना है, 2 से। तो ये जो संख्या जो दी है, तो आपको ऐसा नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ये सब कैंसिल कर दो, क्योंकि ये कितने के टेबल में है, 5 के टेबल में है। अब इसको हमने, क्योंकि 5 पहला नंबर आता, 5 फर्स्ट को या लास्ट संख्या से डिवाइड करते, ठीक है, यानी कि 5 को लास्ट संख्या से सीधा हम डिवाइड करते इसको, यानी कि लास्ट कितनी थी, 180, ठीक है। 5 पहले हम लेते हैं यहाँ पे, तो अब इसके बाद इस 1 से तो लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि 5 से लेके चलेंगे, और 5 से, क्योंकि 5 के बाद ही 0 बनता है, इसलिए 5 को, उससे पहले कोई शून्य नहीं, 5 से ही बनेगा, तो इसको हमने सीधा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हमने ये 5 से और सीधा निकाल लेंगे तो कितना, 36, क्योंकि अगर 5 के टेबल में है तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो क्या 18 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो फिर 9, फिर 2 से करो, और फिर यहाँ पे 2 चौक 8, और फिर 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, फिर 2 एकम 2, 1 बार जाएगा। अब इसको अगला कीजिए, तो यहाँ पे 15 बार जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 7 बार जाएगा, और इसको 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने टाइम जाएगा। अब इसमें यहाँ करते हैं, ठीक है, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे कितना, 10 और ये कितना हो जाएगा आपका, 20, 30 हो गया, 30 और 4 कितना हो गया, 34 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, इसका योग 34। अब आगे देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, तो 7 और 3 10 आ जाएगा, 10 और यहाँ पे जोड़ेंगे 16, तो ठीक है, 10 और 16 यानी कि कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है कि हमने पूरा निकाल लिया कि 1 से लेकर के 180 तक का मल्टीपल कितना आएगा, 34। हमें कितने का जवाब देना है, 155 से लेकर के ये निकालना है, तो 150 तक की का माइनस कर देंगे, तो इसको इसमें से घटा देंगे। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 आ जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्या वो देखना आपको किसमें 5 है। अगर 5 के टेबल में है तो सीधा 5 से उसको पहले डिवाइड कर लीजिए, और फिर उसको सीधा जो भागफल आए उसको सीधा 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, 12वां क्वेश्चन है, सभी विषम संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जब तक कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तब तक कोई 0 थोड़ी ना बन जाए। अब यहाँ कोई ले 1 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 5, ठीक है, 5, तो यहाँ पे इवन नंबर कोई नहीं आया, यानी इवन का मतलब आप समझ रहे हैं हिंदी भाषी वाले, ठीक है। इवन का मतलब है यानी कि सम संख्या, 1 3 5, ठीक है, इस तरह से 7। तो यहाँ पर आपका कहीं 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी लास्ट में 0 नहीं बनेगी, कोई भी लास्ट में 0 नहीं बनेगी। और लास्ट का अंक कितना आएगा, इसका 5 आएगा, कितना, 5 आता है ऐसी संख्या का, प्राइम नंबर का, तो लास्ट में 0 नहीं आए, तो इसका आंसर कौन सा है, यानी कोई भी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है 0, कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि नो पेयर। जब आ जाए नो पेयर, ठीक है, नो पेयर, ठीक है, नो पेयर, कोई पेयर नहीं बनना है 2 और 5 का, तो सीधा आप आंसर लगाएंगे 0। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितनी शून्य आएंगी। तो हम अगर प्राइम नंबर लेते हैं तो उसमें सिर्फ जो पहला प्राइम नंबर है वो कितना है, 2 है, और 2 के अलावा कोई भी पूरी संख्या, पूरी जितने भी प्राइम नंबर हैं कहीं पर भी आपका नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी पूरी जितनी भी संख्या हैं,
जितने प्राइम नंबर है तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या, सिर्फ एक सम संख्या आएगी। जब एक सम संख्या आएंगी और बाकी कैसी विषम संख्या आएंगी तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। यानी कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, ठीक है, ओनली 1 पेयर बनेगा, ठीक है, ओनली 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर आपका बनेगा। तो 1 पेयर बनेगा तो आपका एक ही, यानी कि लास्ट में 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, बी आंसर होगा। अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, अभाज्य संख्या की जगह आपका आ जाए, ठीक है, सम संख्या, सभी सम संख्याओं का, ठीक है, के अंत में बताना है आपका, ठीक है, ठीक है, सम में भी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, सम में अगर केस आएगा यहाँ पर सम, तो 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो फिर आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आपका ऐसा आ जाए, सम संख्या आ जाए, ठीक है, या आपकी विषम संख्या आ जाए, तो उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि एक यानी कि 5 नहीं, ओड इवन दोनों होना जरूरी है, इसलिए उनका आंसर 0 आएगा। अगर जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के, उतनी ही यानी कि लास्ट में 0 आएंगे, इस चीज को आप ध्यान। अब प्यारे बच्चों अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं ना, एक एक से। अब देखिए मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन को ले रहा हूँ, अब देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 से स्टार्टिंग है, ठीक है, ये 1 से है, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, सीधा ये लास्ट नंबर देख लीजिए, इसको हम 1 से भाग दे रहे हैं तो उतना ही आएगा, पावर को यहाँ पर बाद में लेके। अब इसको हमने 45 को किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से हमने डिवाइड किया तो ये 9 बार कटा, और 9 को फिर 5 से डिवाइड, तो भागफल देखेंगे तो 5 एकन एक बार ही जाएगा। जब ये एक बार जाएगा, अब यहाँ पे कितना आगे पावर है, तो यहाँ पर पावर की सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 10 चौक 40 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, और यहाँ पर कोई भी, मैं जब कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं, आपने पिछले भी क्लास देते हैं, तो मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाना है, और मेरा से, ठीक है, कोई फालतू की बात में नहीं ज्यादा विश्वास करता, क्योंकि आप पढ़ने आए हो, चैनल देख रहे हैं, ठीक है, फालतू बातों के लिए तो बहुत सारा मीडिया पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर, और जिस बच्चे को तपस्या करके सफलता हासिल करनी है, ठीक है, वो मेरे चैनल से पक्का जुड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि जिसको नौकरी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को मान के चलता हूँ, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जितना समय आप लगा रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, तो उतना समय आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। बाकी समय में आप, ठीक है, आप मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय आपको, ठीक है, सीधा आपको फोकस, एकदम अर्जुन का जो निशाना था वो सीधा चिड़िया की आंख में था, ठीक है। जब उसने देखा कि मुझे सिर्फ मात्र एक चिड़िया की आंख चमक रही है, तभी कहा कि भाई मार दे निशाना, तो तभी उसने सीधा सेट करके। तो आपका भी निशाना जो है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अर्जुन की तरह आपका निशाना होना चाहिए, सीधा आपका मेरे ब्लैक बोर्ड पर, और मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो भाषा हूं, जो समझा रहा हूं, आपको वहां पर फोकस होना चाहिए। बाकी समय आप मनोरंजन करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब बच्चे हैं, मनोरंजन भी करते हैं सभी तरह से। तो मेरा यही लक्ष्य है कि बच्चा मेरे से अगर कोई पढ़ रहा है, तो जो मेरे पर समय व्यतीत कर रहा है वो उसको समझे। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं इसको बहुत आसानी से निकाल दूंगा। अब जैसे ये 6 का दिया है, आपको कोई भी आए तो हर टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा, और इससे भी भयंकर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल भी और अच्छे भी, दो, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वैसे नीचे लेवल तक है, इन तक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20-21 क्वेश्चन है, इनको ढंग से कर लोगे। अगर आप और लेवल पर दे रहे हैं तो फिर मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे, और फिर दूसरी वीडियो के साथ साथ उसमें मैं नॉर्मल भी देके चलूंगा, दोनों लेके चलूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम सीधा 76 है, तो 76 को सीधा हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। 5 से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितने बार जाएगा प्यारे बच्चों, इसको देख लेंगे। तो यहाँ के करेंगे तो 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 एकन 5 आ जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पे 2 और 5 25 15 आ गया। ठीक है, 15 पंजे 75। अभी इसको हम डिवाइड कर दो, 5 एकन कितना हो जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, अब ये 3 आ गया, 3 डिवाइड होगा ना, तो सीधा भागफल देखते चले जाएंगे। और यहाँ पर 15 और 3 18 हो गया। और यहाँ पे जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 18 6, ठीक है तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 छिक्का 108 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सीधा आप निकाल दोगे, इसमें कुछ वो नहीं। आप देखिए, मैं ज्यादा फालतू वालतू नहीं लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप समझ, यहाँ पे जैसे 45 दिया है तो आपको करने का, यहाँ पे 1 है, सीधा 45 ही आएगा। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे पावर देखना। तो यहाँ 45 को सीधा डिवाइड कर दिए बच्चों 5 से। 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 9 बार जाएगा। कितने बार, 9। तो यहाँ पर भागफल को देंगे, फिर इसको भागफल जो आए इसको फिर 5 से डिवाइड करना, तो 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितनी पावर है कि 5 5 है, तो यहाँ सीधा 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा, 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना, सी आ जाएगा। अब बताइए, इसको आप सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे अगला, ठीक है, सभी यहाँ पर लेके चल रहे हैं आपको। जैसे 1 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है, ये दिया है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 126 को लास्ट को पकड़ लीजिए और इसको सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। और 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 को कर दीजिए तो ठीक है, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 एकन 5 हो जाएगा, यही आएगा ना। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 5 6 और 5 को फिर 5 और फिर 5 को 1 बार जाएगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं और यहाँ पर 7 दिया तो 7 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा कि 25 और 6 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे 31 गुणा 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकन 7 आ जाएगा और 7 तिया 21 आ जाएगा, यानी कि 217, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको ये दिया है आपका 50 है। अब ये 50 दिया है तो आपको सीधा 50 को कितने से डिवाइड करना है, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, फिर इसको करेंगे 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितने की पावर है, पावर की सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 क्या है मेरा, सी आंसर है। ठीक है ठीक है, आपको मैंने पहले फैक्टर वाली भी बताई, तो सबसे नॉर्मल मेथड बता रहा हूं आपको जिससे आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक और यहाँ पर 100 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, 10 की पावर आपकी दे रखी है, तो सीधा आप 100 ले लीजिए। ठीक है, लास्ट को यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है और यहाँ पर आपको क्या देखना है, 5 से डिवाइड करना। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे पता है कितने बार कट गया। ठीक है, 5 दूनी 20 बार कट गया, फिर 4 बार आ गया। अब ये कटेगा नहीं है, छोड़ देंगे। और कितना, 10 है, पावर कितनी है, 10 की, तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 24 में 10 की मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। अब ये 240 जो आया है यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में। तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, 1 से स्टार्टिंग है और यहाँ पे 150 है, तो सीधा क्या करेंगे बच्चों, 150 को ठीक है कितने से, 5 से डिवाइड करना है और 5 या 15 30 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 6 30, फिर 1 बार आ जाएगा ये। और इसको मल्टीप्लाई 20 है तो 20 से हम कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 37 हो जाएगा और 37 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 774, तो 740 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दिया है और यहाँ 89 है, तो यहाँ पर कोई भी हो, कोई भी आपका वैल्यू आए, 1 से स्टार्टिंग, सिर्फ आपको पावर की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 89 है, 89 को डिवाइड 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 5 एकन 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पर 39 है, 5 7 35। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये 3 बार जाएगा, अब ये जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब इसमें कितना यहाँ पर 100 दिया पावर, तो पावर की सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका कितना आएगा, 20 है, और यहाँ आगे 20 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ठीक है 20 है और यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो ये हमारा 2000 सी इसका आंसर आ जाएगा।
तो बहुत ही आसान विधि से इसको हम ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान से। अब अगले जो क्वेश्चनों को हम निकाल के बताएंगे, वहाँ पर जो बच्चों को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ से भी सेकंडों में आंसर निकाल के, तो मेरे हर वीडियो को देखते रहें। जो भी मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ तो वहाँ पर भी जीके की भी जो डाल रहे हैं और वहाँ पर भी जो डाल रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही हम मैटर दे के चल रहे हैं, ठीक है। और वो भी कोई यानी कि कोई चार्ज नहीं है, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे इस चैनल से जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो आर्थिक कमजोर हैं और जो बच्चे बड़े बड़े शिक्षों में नहीं जा अच्छी तरीके से क्लियर से समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर आप सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके भी बताएं और शेयर भी करें वीडियो को कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो और कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ और जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आपके साथी हैं, उसको भी इस चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को भी आप शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।